रिफ़त बेगम की असलियत जानने के बाद ईसा घर छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, क्योंकि ईसा के सामने उसकी माँ की असलियत खुल चुकी होती है। लेकिन इसकी माँ की अकल तो तब ठिकाने लगेगी जब उसके सामने यह हकीकत आएगी कि अरेस तो तमाम तर प्रॉपर्टी अपने नाम करवा चुका है। रिफ़त बेगम को अभी तक तो यही लग रहा होगा कि वो इस घर की मालकन बन जाएगी और तमाम तर प्रॉपर्टी की भी। लेकिन अरेस तो बहुत चालाकी से अपनी माँ को धोखा दे चुका होता है। और जब रिफ़त बेगम अरेस से सवाल करेगी कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तो अरेस अपनी माँ को जवाब देगा कि आपने ईसा को धोखा दिया तो मैंने आपको धोखा दे दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने भी तो तमाम तर प्रॉपर्टी मुझे ही देनी थी ना। तो अगर मैंने पहले करवा ली तो इसमें कौन सी बड़ी क़यामत आ गई। अगर आपको इस घर में रहना है तो ठीक है, वरना आप भी अपने बेटे ईसा की तरह इस घर को छोड़कर जा सकती हैं। अब रिफ़त बेगम, जिसे अपने बेटे पर बहुत नाज होता है, उसे समझ में आएगी कि ईसा बेशक उसका सुतेला बेटा था, लेकिन उसने सगों से ज़्यादा उसका साथ दिया था। यहाँ तक कि रिफ़त बेगम ने ईसा की औलाद का भी कत्ल किया। और जब ईसा के सामने यह हकीकत खुलेगी कि उसके पहले बच्चे को ख़त्म करने वाली उसकी माँ ही थी, और बहुत चालाकी से रिफ़त बेगम ने सबाहत पर इल्ज़ाम लगा दिया था। ईसा, जो कि सबाहत को ही गलत समझ रहा था, अब ईसा के सामने हकीकत खुलेगी कि सबाहत जो कुछ भी रिफ़त बेगम के बारे में कहती थी वो ठीक ही कहती थी। और रिफ़त बेगम तो ईसा को बेवकूफ़ और पागल समझ रही होती है कि ईसा किस तरह से उनका ख्याल रख रहा है। लेकिन रिफ़त बेगम को जब अरेस से धक्के पड़ेंगे तो फिर से वो ईसा के पास ही आ जाएगी।